नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है जी। और मैं उसे बेसिकली इलाहाबाद का रहने वाला हूं, जो कि अब आज की डेट में प्रयागराज है। और मैं नोएडा में रहता हूं। मेरी वाइफ को, प्रमिला श्रीवास्तव को, ब्लड कैंसर है जी। और इसके पहले उनको माइग्रेन था। माइग्रेन का इलाज चल रहा था गाज़ियाबाद में। हमने कुछ लोगों ने बताया कि नाड़ी के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखलाया जाए, तो हमने उनको दिखलाया तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इनकी सारी नसों में प्रॉब्लम है, इनकी नसों का टेस्ट कराया जाए। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सलाह दिया कि ऐसा है कि आप एम्स में दिखलाओ, ज़्यादा बेटर होगा। हमने एम्स में इलाज कराया। वो 1-2 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे डेट दिया। उस डेट के बाद वहाँ इलाज चालू हुआ। क्या ट्रीटमेंट दिया एम्स में आप लोगों ने? एम्स में हमने तो पहले ओपीडी में दिखलाया था। उसके बाद उन्होंने एक जनरल सा टेस्ट कराया था। टेस्ट के बाद ही डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि हमें लगता है कि ब्लड कैंसर होगा। फिर कैंसर से रिलेटेड उन्होंने टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफ़र कर दिया फिर कैंसर डिपार्टमेंट को। कैंसर डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लगभग एक मेडिसिन इनकी वी-नाट करके एक मेडिसिन आती है, वी-नाट 600 mg की और 400 mg की। उन्होंने बोला ये मेडिसिन चलती रहेगी। तो वो क्या ओरल कीमो था एक तरह से? हाँ, ओरल कीमो था वो। ओके। हाँ, वो चलती रहेगी और उसके बाद लाइफ जो है 6 साल 7 साल तक की रहेगी। उसके बाद जो मेडिसिन चलते चलते बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अब ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, इनको जो है एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो इंजेक्शन 1 दिन के गैप पर दिया जाता था जी। और जब इंजेक्शन दिया जाता था और जब फिर दूसरे इंजेक्शन की बारी आती, तब तक वो टोटली बेड पर रहती थी, उठ नहीं पाती थी। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम लोग ज़्यादा होपलेस होने लगे। हमें लगने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं टाटा मेमोरियल लेकर गया उनको बॉम्बे में। जी। टाटा मेमोरियल बॉम्बे में ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा है कि ये तो जो एम्स वाले बता रहे हैं यही प्रोसेस होगा। अब इनका जो प्रोसेस है, आप इंजेक्शन भी ज़्यादा दिन नहीं लगवा सकते हैं। इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और उससे पहले इनके जो ब्लड रिलेटिव हैं, इनके भाई हैं, बहन हैं या मम्मी पापा हैं, उनका जो है HLA टेस्ट होगा। HLA टेस्ट कराने के बाद जिसका मैच करेगा उससे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। जी। एक तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। जो कि मेरे लिए दोनों ही संभव नहीं था। जी। फिर हमें हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए बताया। फिर हमने यूट्यूब पे सर्च किया। फिर हमें वैद्य जी के बारे में जानकारी हुई, श्री नवग्रह आश्रम के बारे में। पहली बार कब आए यहाँ आप? पहली बार मैं जनवरी 2018 में आया था। जनवरी 2018 में? उसके बाद मेडिसिन लेकर गया। फिर जस्ट यहाँ से जाने के बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हम लोग घर चले गए, इलाहाबाद चले गए फिर। जी। तो उस बीच में लगभग 1 महीने के आसपास हम लोग डिस्टर्ब रहे, तो मेडिसिन चालू नहीं हो पाई। तो मेडिसिन हमारी फरवरी से चालू हुई और फरवरी से कंटिन्यू चल रही है। वैद्य जी ने जिस तरीके से हमें बतलाया कि इसमें कुछ खाना नहीं है, अन्न वगैरह नहीं खाना है, कोई अन्न उन्होंने नहीं लिया अपने से जो है, और बिल्कुल फिट फाट रही। आज की डेट में उनको लगता है कि मैं क्या क्या जो भी करना है सारा काम कर लें। लगभग 1 वर्ष दवा लिया आपने? लगभग 1 वर्ष दवा लिया। जी। इस बीच में कितनी बार आना हुआ आश्रम आपका? इस बीच में कम से कम 6 से 7 बार आया मैं। अभी वैद्य जी से मिलना हुआ आपका? अभी वैद्य जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है। वैद्य जी बहुत खुश हुए, रिपोर्ट सारी देखी उन्होंने बोला कि आपका कैंसर बिल्कुल क्योर हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो हम अन्न को हमने जिस तरीके से बंद किया है उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जिस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें की थी, मतलब मेडिसिन को लेकर या परहेज तो खैर एक साथ रखे होंगे, पर स्टेप बाय स्टेप वापस आपको रिड्यूस भी करना है। जी जी। जिस तरीके से बढ़ाया उस तरीके से हम उसी अनुपात में घटाते चले हैं। जी जी। ये वैद्य जी ने बताया है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस समय मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब सी हो गई थी। जिस दिन हमने सुना था एम्स में डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्लड कैंसर है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे लग रहा था कि मेरे पैर के नीचे धरती नहीं है। इतना ज़्यादा मैं होपलेस था। जी। मैं घर वालों को भी बहुत दिनों तक, ना अपने मम्मी पापा को बतलाया था, किसी को बतलाया नहीं था। वाइफ को तो बहुत कई महीनों तक नहीं बतलाया था। लोगों को जब ज़्यादा फ़ोन वगैरह आते थे तो उसको थोड़ा सा डाउट होने लगा। मेरे 2 बेटे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा डाउट होने लगा। बाद में मैं अंदर मतलब आप समझिए कि मैं अकेले ही जो है घुट रहा था। पर नवग्रह आश्रम आने के बाद में ये जो हिडन रखने का जो आपका था वो डिसॉल्व हुआ होगा, क्योंकि नवग्रह आश्रम तो चाहता है कि मतलब पता चले और वो जिस रोगी को जो रोग है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नवग्रह आश्रम आने के बाद जब नवग्रह आश्रम आया तो मुझे यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की सारी चीज़ देख करके मुझे फर्स्ट टाइम ही लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं है। समय चाहे जो लगे, 6 महीने वैद्य जी बता रहे हैं, हम 8 महीने, 10 महीने, साल भर मान सकते हैं, 1.5 साल मान सकते हैं,
लेकिन इनको 100% ठीक होना है। और वही इच्छा शक्ति, वही चीज़ जो है मेरी वाइफ को था। मेरी वाइफ को भी लगा कि नहीं, यहाँ तो हर हालत में ठीक हो जाए, क्योंकि जो जिस पद्धति से वैद्य जी इलाज करते हैं वो हमारी जो है पूर्वजों की पद्धति है, वो उसका कोई ऐसा है ही नहीं कि इलाज ना संभव हो, वो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस हमें खुद करना पड़ता है। नवग्रह आश्रम आपका अभिनंदन करता है, आपका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।